ये बताओ उत्तर प्रदेश में जो वर्षा होता है वह किस महीने में होता है? वो तो ठीक है, तो टाइम है। कौन सा मानसून है जिससे उत्तर प्रदेश में बारिश होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून। जैसे कि मैं कई बार इसको बता चुका हूँ, यही तो भारत है, हाँ? और एक मानसून जैसे कि ये जीरो अक्षांश है। अब मानसून का टाइम अपने यहाँ ये देखो मई 5 मई तक केरल तक से आगे टकरा जाता है। मानसून यही केरल है। मानसून आगे सबसे पहले यही मई में आगे टकराता है। अब मानसून आता कहाँ से? अब देखो इसको देख लो कि ये जो 5 मई में आता है मानसून भारत के तट से जब टकराता है तो ये मानसून बन कैसे जाता है? देखो सूर्य को फिर इमेजिन करो, सूर्य 5 मई केरल तट पे जब ये आया, 5 मई में सूर्य क्या यहाँ पे विषुवत रेखा पर सूर्य कब आया? 1 सितंबर में आया, 1 मार्च में आया। जब लौटा इधर से गया तो सितंबर, ये मार्च में सूर्य इधर से आया जैसे आ रहा है इस समय। अब ये चढ़ते हुए सूर्य कहाँ तक जाएगा? कर्क रेखा दोनों पहुंच जाएगा। जो ये चढ़ रहा है इस समय यहाँ पे, तो यहाँ पे सूर्य जाने के बाद क्या करेगा? गर्मी पैदा कर देगा और टेम्परेचर क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। हम बार बार ये बता चुके हैं कि जहाँ टेम्परेचर हाई होगा वहाँ की हवा जो है जमीन छोड़ के ऊपर उठ जाएगी। जब हवा गर्म होगी ऊपर उठ जाएगी, तो वहाँ पे विरल होगा कि सघन होगा? विरल माध्यम। अब विरल माध्यम को भरने के लिए जहाँ पे हवा डेंस्ड होगी अर्थात जहाँ ठंडी हवा होगी वो जो है वहाँ पे उसके तरफ बढ़ जाएगी। तो सूर्य जब यहाँ पे आया है तो यहाँ पे कंडीशन कैसी है? यहाँ पे ठंडी है, 23.5 अंश नीचे ठंडी है। और यही एरिया है आपका जो है हिंद और प्रशांत महासागरों का, है ना। अब यहाँ पे सागर के ऊपर ठंडी पड़ रही है। जब सागर के ऊपर ठंडी पड़ रही है तो वो हवा जो सागर के ऊपर वाली है वो ठंडी है। अब वो ठंडी हवा इधर बहेगी। अब ये दक्षिण तो जाएगी नहीं, क्यों? निरंतर इधर ठंडी है, इधर तो बर्फ जमा हुआ है, तो इधर जाएगी नहीं। अब ये रास्ता खोजेगी कहाँ? जहाँ विरल माध्यम होगा, और विरल माध्यम और सीधे सूर्य के साथ ऐसे ऐसे बढ़ेगी। अब विषुवत रेखा जब पार करती है तो पार करने के बाद इसको और गर्मी मिलने लगती है। विषुवत रेखा जब पार करेगी तो और जो है इसको विरल माध्यम मिलेगा इस हवा को, और ये हवा तेजी से आती है, आग यहीं से टकराती है। अगर जो भारत का ये पोर्शन नहीं होता, भारत का ये पोर्शन नहीं होता और भारत मान लो चौकोर होता यहाँ से ये, तो भारत को छोड़ के क्या करती है? वो आगे निकल जाती। तो अभी बताओ जब ये हवा इधर से आ रही है तो इसकी दिशा क्या है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर, यही ना दिशा है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। इसीलिए इस मानसून को हम नाम देते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। अब दिमाग में आएगा कि वर्षा तो हमारा बंगाल की खाड़ी साइड से होता है। ये दो धाराओं में विभाजित। हाँ, जब यहाँ पे इंडियन पेनिनसुला से टकराती है, टकराने के बाद ये सीधे कुछ इधर मुड़ जाएगी और कुछ ऐसे घूम के आगे बढ़ेगी।
अब ये देखो, ये आराकान योमा की पहाड़ियाँ हिमालय का हिस्सा जो म्यांमार बांग्लादेश तक भी जाती हैं और ये कप नुमा आकृति बना रही है। ये है बंगाल की खाड़ी। जब ये यहाँ से जाती है इधर, तो ऐसा नहीं कि सीधे जाती है, ऐसे से मुड़ती भी है। लेकिन जहाँ अवरोध पाती है तो अवरोध पाने जो जहाँ अवरोध मिल जाता है तो वहाँ से ऐसे मुड़ के ऐसे बंगाली खाड़ी पे चलती है। लेकिन जहाँ गैप पा जाती है वहाँ से घुस जाती है भारत में। जब भारत में घुसेगी और स्थल खंड पे कहीं पर्वत का अवरोध मिला तो वहाँ बारिश करना शुरू कर देगी। तो अब से कोई भी पूछे कि भारत में या उत्तर प्रदेश में, बिहार में, केरल में, कहीं पे भी भारत के किसी भी प्रदेश में किस मानसून से वर्षा होता है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। कंफ्यूजन ये होता है ना कि जैसे 20 ग्रेड की जो स्टूडेंट है, ये इनको लगता है ये मानसून से इधर से आ रही है, अब ऑप्शन भी क्वेश्चन को बना देता है। एक दक्षिण पश्चिम बनाएगा और एक ऑप्शन क्या बनाता है, दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम तो ये है और ये जो है उत्तर पूर्व बना देगा। तो लगता है कि उत्तर पूर्व, अर्थात इतना तो बच्चे जानते ही हैं कि जो मानसून एंट्री करती है उत्तर प्रदेश में चाहे बिहार में, वह जो है बंगाल की खाड़ी साइड से। अब बंगाल की खाड़ी हमसे किस दिशा में, उत्तर पूर्व में है। उत्तर पूर्व में ही तो है। अरे ये पूर्व है, ये उत्तर है, यही तो उत्तर पूर्व है। उत्तर पूर्व इसी जब ऐसे कर दोगे तो ये जो है दक्षिण पूर्व हो जाएगा, और जब इधर से जा रही है तो उत्तर पूर्व हो जाएगी। तो अक्सर लोग उत्तर पूर्व मानसून से वर्षा मार के चले जाते हैं। ठीक, अब कंफ्यूजन नहीं होगा ना कि हमारा जो मूल वर्षा किसी भी प्रदेश में पूरी तमिलनाडु में वर्षा, यदि लौटता हुआ मानसून न दे ऑप्शन, तो सीधी सी बात है कि हमारे यहाँ किसी भी प्रदेश में वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। अब दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति कहाँ हो रही है, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर। क्यों हो रही है, क्योंकि सूर्य आगे बढ़ रहा है और इधर जो है ठंडी हो जाती है। दक्षिण में ठंडा और उत्तर में गर्म, और जहाँ गर्मी वहाँ की हवा विरल हो जाएगी क्योंकि गर्म को ऊपर उठ जाएगी। उस वैक्यूम को भरने के लिए यह ठंडी एवं आर्द्र हवा बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती है। जब बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती है तो यही जो इंडियन पेनिनसुला है, ये वाला, ये इसको रोक देता है। ऐसा नहीं कि इतना ये ऐसे भी जाती है, आगे निकल जाती है, लेकिन कुछ हिस्सा जो है यहाँ से टकराता है। टकराने के बाद कुछ इधर निकल जाएगा और कुछ इधर निकल जाएगा। इसी को हम कहते हैं बंगाल की खाड़ी वाला शाखा, अरब सागर वाला शाखा, और ये है बंगाल की खाड़ी वाला शाखा। अब ये पूछे कि पूर्वी भारत में वर्षा किस शाखा से होती है, तो बंगाल की खाड़ी वाले शाखा से। और ये जो हमारा पश्चिमी घाट है, यहाँ वर्षा किससे होती है, अरब सागर वाली शाखा से। और पश्चिमी घाट जो है, यहाँ पे ये पहाड़ियाँ बहुत ऊंची ऊंची है, इसलिए ये एंट्री नहीं कर पाती। ये सीधे जो है यहाँ भारत में तटवर्ती क्षेत्रों में वर्षा करते हुए आगे निकल जाएगी। यदि क्वेश्चन ये पूछ दिया, मान लो वर्ल्ड ज्योग्राफी के अनुसार पाकिस्तान में वर्षा किस मानसून से होती है, अरब सागर वाली शाखा से होता है। लेकिन वो शाखा किसका है, उसका पिता कौन, अरब सागर वाली शाखा का, दक्षिण पश्चिमी मानसून, दक्षिण पश्चिमी। नहीं समझ पाई, ये दक्षिण पश्चिमी मानसून इसको कहा जाता है। भारत में दोनों शाखाओं में से भारत में यही बंगाली खाड़ी वाली शाखा। देखो, वर्षा तो सबसे अधिक करती बंगाल थी, अरब सागर वाली, लेकिन ये एंट्री कर ही नहीं पा रही, कहीं कहीं से एंट्री करती। यही कारण कि वृष्टि छाया प्रदेश पश्चिमी क्षेत्र में ही है। अब वृष्टि छाया प्रदेश क्या है, हाँ, ऊंची पहाड़ी हो, जो मानसून का स्रोत है, जिधर से मानसून आ रहा है उसके रास्ते में खूब ऊंची पहाड़ी,
वह रोक के एक साइड में वर्षा करा देती है। और जब वर्षा हो गया तो आर्द्र जो हवा होती है वो गर्म होने के बाद ऊपर उठ जाती है, और जब ऊपर उठ के उस पहाड़ी को लांघ के आगे बढ़ेगी तो फिर वर्षा वो नहीं कर पाएगी। उसी को हाँ, सह्याद्री की पहाड़ियाँ वाला जो इस साइड में देखोगे इधर वर्षा करेगी, इस साइड में नहीं होगा। सर अगर वो पहाड़ छोटा होता हाँ। तो हमको लगता है सारी बारिश यही हो जाती और पाकिस्तान में जा ही नहीं पाता। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि फिर वो वापस हो लेती है। हाँ, अरावली की हाइट तो थोड़ी कम है। इधर तो एंटर कर सकती हो। कहाँ अरावली? वो घाट की बात हो, पश्चिमी घाट अभी जाग्रफी पूरा तुम लोग पढ़े नहीं हो क्या? पश्चिमी घाट पूर्वी घाट नहीं पढ़े? तो मालाबार तट किधर है? ऊपर कोटगढ़ है, नीचे मालाबार। हाँ, कोरोमंडल उधर है। जैसे कितने हैं? कौन कौन? उत्तरी सरकार ऊपर सरकार है, नीचे कोरोमंडल, और इधर वेस्टर्न घाट पे नीचे मालाबार। सरकार वाला तो पूरब के साइड में है। हाँ, पूरब साइड में है, उत्तरी सरकार। पश्चिमी साइड की हम बात कर रहे हैं। पूरब में तो मालाबार और कोंकण क्षेत्र, मालाबार और कोंकण क्षेत्र, और यहाँ पे बहुत ऊंची पहाड़ियाँ हैं, बहुत ऊंची पहाड़ी। कहीं कहीं गैप मिलता है तो वहाँ से ही बहुत स्पीड से घुसती है, बहुत हल्का गैप मिलता है। और ऐसा हुआ क्यों नहीं पश्चिम की तरफ और पूरब की तरफ, क्यों पहाड़ियाँ जो ध्वंस हो गई? क्योंकि हिमालय से निकलने वाली जितनी नदियाँ हैं सब के सब बहती किधर हैं? जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और इतने दिन से बह रही हैं कि पर्वत को ही काट के जो है ख़त्म कर दी। इंसान ने नहीं ध्वस्त किया है। ये किसी ज़माने में पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से ऊंचा हुआ करता था, लेकिन नदियों के बंगाल के खाड़ी में बहाव के नाते वो जगह जगह टूटा, और टूटने के बाद जो बहुत चौड़ा हो गया। तो इसलिए बंगाल की खाड़ी वाली शाखा जो खूब एंट्री कर जाती है भारत में। और ये पूर्वी घाट पे कहाँ, मतलब सारी नदियाँ पूर्वी घाट में ही बंगाली खाड़ी में मिलती हैं। उधर तो आ रही, नीचे के साइड कहाँ है? नीचे के साइड नहीं नहीं, क्या कर रहे हो? नीचे के साइड कोई रिवर तो नहीं आती है ना, जो कोस्टल एरिया है। अच्छा, यहाँ कर रहे हो का? पेनिसुलर एरिया में इधर हाँ, दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं ना, जैसे तुम केवल अभी गंगा जमुना के बारे में ना सोचो। यहाँ से नीलगिरी जो पहाड़ियाँ हैं सब, यहाँ से जो नदियाँ निकलती है तो यहाँ से इधर निकल आ जाती हैं। यही कारण है तमिलनाडु में आते हुए मानसून से वर्षा कम होता है, लौटते हुए मानसून से वर्षा होता है। ठंडी की तरह। हाँ, ठंडी के टाइम नहीं, जैसे कि जब अपने यहाँ से मानसून का समय खत्म हो जाता है तब मानसून जो है वापस होता है। तो वापस होते समय क्या करता है कि बंगाली खाड़ी से जो आर्द्रता प्राप्त कर लेता है, और बंगाली खाड़ी से जब पा लेता है तो जब लौट रहा है, क्यों लौट रहा है? क्योंकि अब गर्मी उधर हो रही है, गर्मी उधर। देखो, लौटता हुआ मानसून नवंबर दिसंबर में होता है ना। नवंबर दिसंबर में सूर्य चला गया कहाँ? हाँ, जैसे कि विषुवत रेखा को के इर्द गिर्द पार कर जाता है, यही ना। अब ऐसी कंडीशन में विषुवत रेखा के नीचे दक्षिण साइड में गर्मी पड़ेगी, वहाँ की हवा विरल होगी। अब यहाँ बंगाल की खाड़ी में जो मानसून जाके वर्षा करके जो हवा रुकी हुई है वो ठंडी हो चुकी है। अब वो सीधे क्या करेगी? नीचे लौटेगी किधर? जहाँ विरल पाएगी। उसी में ये आर्द्रता फिर ग्रहण कर लेती है। कहाँ से? बंगाल की खाड़ी से। और तमिलनाडु में जो कृष्णा कावेरी ये सब नदियाँ हैं सब, ये सब यहाँ पे जो है पहाड़ी की घाटी हैं सब। अब कहोगे कि यहाँ से जब यहाँ से आ रही थी, यहाँ से क्यों नहीं ये कुछ जा रही है? तमिलनाडु में क्यों नहीं अधिक वर्षा कर पा रही है? क्यों? पानी जब खूब स्पीड में बहवाते हो तो उस समय वो एकदम इतना स्पीड में चलेगा कि अगल बगल जो नाली टूटी हुई रहेगी ना तो बहुत गिर जाएगा नहीं। तो इधर से इसके पास इतनी एनर्जी होती है, इतनी अधिक एनर्जी होती है कि ये जो मूर्ति नहीं सीधे भागती है। इनकी अवकात को बताता है क्या? हिमालय। आओ तुम स्पीड से, और यहीं पे गारो खासी जयंती की पहाड़ियाँ हैं, और वहाँ कप नुमा आकृति बनाती, इन सबको को आगे जाने ही नहीं देती। यही कारण है कि मानस राम और क्या नाम चेरापूंजी में दुनिया का सबसे अधिक बारिश होता है, कि इसको रोक खूब बारिश कराती है। और जब इनकी एनर्जी डाउन हो जाती है
तब ये फिर वापस होती है। वापस होने के बाद क्या करती है कि फिर बंगाली खाड़ी से एनर्जी प्राप्त करती है। जब बंगाली खाड़ी से एनर्जी प्राप्त करती है तो उतनी जवानी इनके अंदर नहीं है। अब अगल बगल का रास्ता जो है शॉर्टकट खोजती है, यही शॉर्टकट में जो है ये घुस जाती है इधर। उत्तर प्रदेश वाला रीजन भी छोड़ सकती है। हाँ, यही से उड़ीसा से, बिहार से, इस एरिया से जो है ये घुसना शुरू कर। जब एनर्जी कम होती है तभी घुसती है, अब तब जाकर अपने आप बारिश करती है। यानी कि जाते समय अपने आप ही नहीं आती। कम करती है, कम। पहला नहीं कहा जाता है कि मानसून का पहला लहर आया है। अब पहले लहर में क्या होता है, लोग रोपाई कर देते हैं या फिर बिया डाल देते हैं धान का, इस तरह से समझो ना, वो पहला लहर होता है। उसके बाद से क्या होगा, कुछ दिन तक ये वर्षा डाउन हो जाएगा। अब इनको चूस रही है आराकान की पहाड़ियाँ। जब ये फिर ये मान के चलो कि अब नौजवानी से बुजुर्ग अवस्था में आते हैं तो फिर आते हैं एनर्जी लेने के लिए बंगाल की खाड़ी में, तब उतनी एनर्जी नहीं आ पाती। ये बताओ कि 60 साल के आदमी को कितना च्यवनप्राश का दूध पिला दो तो 20-22 साल वाली एनर्जी आएगी। तो इसलिए अब शॉर्टकट खोजती है, या शॉर्टकट खोज के क्या करती है, एंट्री कर जाती है बिहार और उड़ीसा के रास्ते से एंट्री करती है। तो सेकेंड राउंड का जो लहर आता है, जो अपने आप कहा जाता है कि दूसरी लहर मानसून की आई है, तो उसमें जो है ये जुलाई अगस्त में खूब ज़बरदस्त बारिश करती है। क्लियर? चलिए, तो इसी को हम लोग पढ़ेंगे, वर्षा ऋतु। लिखो इसको, पहले 2-4 लाइन लिखो तब जाकर क्लियर होगा। प्रदेश में वर्षा ऋतु, जैसे कि ग्रीष्म ऋतु खत्म हो गया, 3 ऋतु हैं अपने प्रदेश में। हम वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी को इसलिए उठा रहे हैं ताकि प्रदेश की ज्योग्राफी समझ में आ जाए। हम प्रदेश का भूगोल पढ़ रहे हैं। प्रदेश में का मतलब उत्तर प्रदेश में 75 से 80% वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून के बंगाल की खाड़ी वाले शाखा से होती है। जो हम समझा रहे थे एक लाइन में यही है। दक्षिण पश्चिमी मानसून कौन है, यही जो आ रही है। और फिर आगे हम क्या लिखवाए हैं, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के बंगाल की खाड़ी वाले शाखा से, अरब खाड़ी वाले शाखा से नहीं, बंगाल की खाड़ी वाले शाखा से हमारे यहाँ अर्थात उत्तर प्रदेश में 75 से 80% वर्षा होती है। अब यह है कि मान लो कि बाकी जो 20% वर्षा किससे होती है। अरे इस समय देख नहीं रहे हो यार, थोड़ा बहुत हो रहा है। अयोध्या तक बारिश हुआ है, ये क्या है? यही पश्चिमी विक्षोभ है। विक्षोभ पढ़े हो ना? क्या होता है सर? देखो पश्चिमी विक्षोभ क्या है कि अब इमेजिन करो भूमध्य सागर कहाँ है? भूमध्य सागर यूरोप के पास है। यूरोप में ही है भूमध्य सागर, यूरोप में ही है, वो महासागर नहीं है, सागर। इटली के सर पे, जैसे कि भारत के नीचे कौन सा महासागर है? इंडियन। उसी तरह से जो है इटली के जस्ट नीचे मेडिटेरियन है भूमध्य सागर। अब देखो इटली का अक्षांशीय विस्तार देखो, यूरोप लगभग ये मान के चलो कि भारत का उत्तरी सबसे छोर कितने पे है, क्या अनुसार अक्षांश पे? हाँ, कितना? 19 नीचे हो ये बात हो। 22 नीचे 32 ऊपर। उत्तर प्रदेश का ग्लोब का तो सब जानते हैं कि 90 पे जाके मिल जाएगा सब कुछ। 37 से 97। कैसे 37 होगा? 37 क्या दक्षिण? नहीं, उत्तर तो ठीक है। 8 नीचे है। नीचे 8 नीचे 8 है और उत्तर क्या है?
37 देखो मैं लिखवाया तो हूँ 37.6 अब देखो इसके बाद वाला जो हिमालय के बाद वाला एरिया है, यही तो तुम्हारा जो है तिब्बत का पठार, और उसके बाद से साइबेरिया के एरिया शुरू हो जाता है। अब उसके आगे है इटली, उसके आगे है इटली अर्थात मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। वहाँ पे इस जाड़े के समय ठंडी अधिक होगी कम होगी? बहुत ज़्यादा होगी। और जब बहुत ज़्यादा होगी तो वहाँ से जो ठंडी हवा है नीचे उतरना शुरू होगी ना, यहाँ गर्मी है क्योंकि दक्षिण साइड में सूर्य है इस समय, इधर की तरफ आ रही है, तो वहीं से क्या करती है, ये जो गुजरात वाला रास्ता है ना, यहीं से एंट्री कर जाती है। कभी भी तुम लोग देखना कि जो चक्रवात आता है, चक्रवात ही है वो भी, जो चक्रवात आता है बंगाल की खाड़ी में, वो कब आता है? जब धान की कटाई होती है, धान जब पक जाता है उसके इर्द गिर्द आती है ना, जैसे अभी इस साल आया था बंगाल, तो वो समय क्या होता है, धान कब पक के लटक जाता है? अक्टूबर से नवंबर, अक्टूबर से नवंबर के बीच में बंगाल की खाड़ी में तूफान उठता है। कभी पूरा इतिहास तक देख लो। और अरब सागर में उस समय कोई तूफान जल्दी नहीं आता है। अरब सागर में तूफान आता है कब? इस ठंडी के समय। इसी को हम कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ। यही पश्चिमी विक्षोभ गुजरात के रास्ते से जब एंट्री करता है, तो एंट्री करने के बाद देखो ये जितने भी अभी तूफान आए हैं ना, ये सब जो है गुजरात और इसी रास्ते से एंट्री किए हैं। यहाँ से जब एंट्री करते हैं तो ये विक्षोभ हैं अर्थात चक्रवात है, इनमें एनर्जी बहुत अधिक होती है और ये आगे बढ़ते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक चले जाते हैं। अब मैं जो कह रहा था ना, चौधरी बता रहा था कि वहाँ पे जो है प्लेन ज़मीन है, ऐसा कुछ नहीं है। रबी की फसल जाड़े में बोई जाती है उत्तर प्रदेश में, और पश्चिम साइड में या पंजाब में हरियाणा में हम रबी की फसल सबसे अधिक क्यों होती है गेहूँ? क्योंकि जाड़े में वर्षा मिल जाती है, जाड़े में वर्षा, और गेहूं की फसल के लिए यदि वर्षा का पानी थोड़ा बहुत मिल जाए, बहुत अधिक नहीं, धान इतना नहीं, तो उसका उत्पादन बढ़ जाता है। यही कारण है कि पश्चिम विक्षोभ के नाते हमारा पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इस पूरे एरिया में गेहूं का फसल अच्छा होता है। गेहूं का, तिलहन का, फिर जो है दलहन का, ये सब फसल उस एरिया में अच्छे होते हैं। ये रीजन पाकिस्तान के साइड से एंट्री करेगी, गुजरात के रास्ते से एंट्री करेगी। एनर्जी अधिक रहेगा तो आ जाती है तुम्हारे मध्य उत्तर प्रदेश तक। जैसे मान लो ये वाला भी आया था, पूर्वांचल में नहीं आ पाया, लेकिन अयोध्या तक बारिश किया है। अब क्लियर हुआ? तो यही है कि जैसे जो 20% वर्षा होता है वह जाड़े के समय होता है। और किससे होता है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। पश्चिमी विक्षोभ पैदा कहाँ होता है? मेडिटेरियन सी में। एंट्री कहाँ से करता है? गुजरात और कच्छ की खाड़ी से ये एंट्री कर जाता है उत्तर वाली। यही तो है। चलो लिख लो। कहाँ से होती है? मानसून के बंगाल की खाड़ी वाले शाखा से लगभग 75 से 80% वर्षा होती है हमारे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। इसे दिमाग में तो बन ही गया होगा, हम लोग उत्तर प्रदेश पढ़ रहे हैं, बिहार तो पढ़ नहीं रहे हैं। बस ये बैठ जाए दिमाग में, इसलिए जो है मैं पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी सहारा ले रहा हूँ। इंडियन ज्योग्राफी नहीं है, पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी का सहारा ले रहा हूँ। इसे स्थानीय भाषा में पूर्वा मानसून भी कहा जाता है। क्वेश्चन ये बना चुका है। स्थानीय भाषा में पूर्वा मानसून, पूर्वा जिसे नहीं कहते हम लोग बरसात में, पूर्वा बहा बारिश आएगी। गांव में देखो, जब पूर्वा जब पीट के बहाना शुरू करती है तो लोग कहते हैं अब बारिश आएगा, तो इसलिए इसका एक नाम पड़ जाता है स्थानीय भाषा में, लोकल भाषा में, पूर्वा मानसून। एक क्वेश्चन बनाया है कि उत्तर प्रदेश में किस मानसून से बारिश होती है? दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, ये सब न दक्षिण पश्चिम न डाल के, बंगाल की खाड़ी का शाखा न डाल के सीधे पूर्वा मानसून डाला।
तो यहाँ पे पूर्वा मानसून, लेकिन दक्षिण पश्चिमी शाखा ज्यों दिखा तो सीधी सी बात है, पूर्वा सुरवा सब छोड़ो, दक्षिण पश्चिमी मानसून सही होगा। स्थानीय लोकल भाषा में लोग इसको पूर्वा मानसून कहते हैं। चलिए, पूर्वा मानसून, पूर्वा मानसून, पूर्वा मानसून का मतलब कि दक्षिण पश्चिमी मानसून के बंगाल की खाड़ी वाले शाखा को हम पूर्वा मानसून कह रहे हैं। पूर्वा मानसून उत्तर प्रदेश में, कंफ्यूज मत हो जाना। ये इधर वाला है, ये भी बंगाल से जा रहा है। हाँ, पूर्वा मानसून उत्तर प्रदेश में जून के तृतीय या चतुर्थ सप्ताह में, जून के तृतीय या चतुर्थ सप्ताह में उत्तर प्रदेश के पूर्वी तथा दक्षिण पूर्व सिरे से उत्तर प्रदेश के पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी सिरे से प्रवेश करती है। थोड़ा सा उसको लाना तो उत्तर प्रदेश वाला मैप हो। दक्षिण पूर्वी सिरे से प्रवेश करती है और आगे बढ़ती है, प्रवेश करके आगे बढ़ती है। एक भारत ला दो, एक उत्तर प्रदेश ला दो। उत्तर प्रदेश आ गया। कोई भारत ला दो।